अच्छा, जैसे कि आपने बसपा के अन्य नेताओं से निराला है, निराला के साथ में और भी कुछ नेताओं के जिनके नाम नहीं लिए, इनके ऊपर आपके आरोप हैं कि जो लोग सेटिंग और दूसरे के मोहरे हैं, कि आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है या बस राजनीतिक बयानबाजी? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं, सबूत के साथ ही। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से सर्वोच्च जनसेवा के समर्थकों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था, क्या उससे ये माना जाए कि बसपा के अन्य नेता अपने राजनीतिक करियर को ख़त्म मान के चल रहे थे, इसीलिए ये साजिश की गई? इसमें विधायक जी ने एक दिन कहा था कि तिकड़म की राजनीति से चुनाव जीते जाते हैं, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिसने अपने स्कूलों के माध्यम से सामाजिक कार्यों की वजह से एक जन नेता की छवि पाई है, जिनका राजनीतिक सफर 2022 में शुरू हुआ, जबकि 2022 में करीब 12-13 दिन पहले जिनका टिकट होता है बसपा से, और वह 30,000 से भी अधिक मत हासिल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं गोपामो विधानसभा से तैयारी करने वाले सर्वोच्च जनसेवा की। तो जनसेवा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद एक्शन मीडिया को और संपूर्ण देशवासियों को। मैं 157 विधानसभा गोपामो की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी। तो सर्वेश भाई, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक खबर वायरल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि सर्वोच्च जनसेवा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिसकी वजह से आपका निष्कासन कर दिया जाता है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हो और इसकी खबर किस तरह से ली? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के 15 दिन पहले हमको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला, जो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। बसपा के पदाधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, हम तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैं उनसे केवल बात करने गया था और वो गाड़ी में बिठाए हमको सीधे लखनऊ लिए गए और वहाँ पर वार्ता 11 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक चली। तो मैं तैयार हो गया और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। 15 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी, उसमें ये समझ लीजिए कोई चुनाव लड़ने को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। मैंने चुनाव लड़ा और लगभग 32,000 वोट हमको मिला। 32,000 वोट मिलने के बाद मैंने सोचा कि इतना मेहनत करने के बाद, क्योंकि 13 दिन में चुनाव नहीं हो सकता है, अब जब हमने बस्ता भेजे तो उस समय कोई बस्ता लेने को तैयार नहीं था, संगठन बिल्कुल नहीं था। हमने अपनी दम पर यह सब किया। उसके बाद चुनाव के बाद समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा में 8 विधानसभा के लोगों ने चुनाव लड़ा था। केवल अकेला सर्वोच्च जनसेवा समीक्षा बैठक किए और 7 प्रत्याशी विधानसभा को, मतलब बसपा को छोड़ के चले गए। हमने समीक्षा बैठक की, हमने कहा कि अब हमें अपने घर में आ गए हैं और हमें ही चुनाव लड़ना है। पार्टी ने भी हमसे कहा कि तुम्हें ही चुनाव लड़ना, अपनी तैयारी करो और अगली बार आपको विधायक बनना है। तो मैंने तन मन धन से दिन रात मेहनत की। हमारे 6, 7, 8 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी बहुत मेहनत की और जिसमें पूरी विधानसभा कमेटी को ठोक बजा के बनाया गया। फिर 40 लोगों की 38 सेक्टर थे, पहले 38 सेक्टर की कमेटी बनाई गई, फिर 2 सेक्टर बढ़ाए गए, उनको बनाया। उस पर 427 बूथ अध्यक्ष और प्रत्येक बूथ पर 6 लोगों को हमने वहां पर नियुक्त किया, ताकि जिस दिन हमारा बस्ता आए तो मजबूती से ये चुनाव लड़े। उसके बाद में हमको पदाधिकारियों के द्वारा ये सूचना दी गई कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी से आपको मिलना है, मुलाकात करनी है। तो हम गए बहन जी के यहाँ मुलाकात करने के लिए। तो वहाँ पर मुलाकात के दौरान हमको कुछ बातें बताई गई कि आपको ये मानक पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हाँ हाँ करते रहना, बाकी बाद में देखा जाएगा। हमने कहा ठीक है बहन जी, आदेश है आपका। दूसरी बार फिर हम दिल्ली में बुलाए गए तो भी वहाँ पर पेश किया गया। उसके बाद में कहा गया कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए और आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मानक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके हर हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सभी ने कहा कि चिंता मत करो, सब सही कर देंगे। हमने रात दिन मेहनत करके लग गए। उसके बाद में हमसे फिर से कहा गया कि जल्दी करो, नहीं तो दूसरे प्रत्याशी को लाया जाएगा। उसमें यहाँ के जो 1-2 पदाधिकारी हैं जिनका मकसद केवल ये है चुनाव टिकट को वितरित करवाना, चुनाव जीतना न जीतना उनका काम नहीं है। जैसे एक सूर्यकांत निराला जी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य, जो यहाँ के एक समाजवादी पार्टी के बब्बू भाई के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। एक निराला जी हैं जो जिले के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अंडरटेकिंग में
काम करते हैं, उनके मकान का भी कुछ विवाद चलता है, इसकी वजह से उनके अंडर में कहते हैं। और उनका एक वर्तमान जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनका भी काम 2022 में जो हम चुनाव लड़े थे उस समय ये वाम साहब के अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने खुली बगावत बहुजन समाज पार्टी के साथ में की थी, और हमको 6-7 प्रधान हमारे विरोध में ले जाकर के, और इन्होंने माननीय श्याम प्रकाश जी का भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन किया था। उसके बाद में विधायक जी ने भी इनको हमारे आरटीआई के तहत निकाल भी लिया है। बहुत पैसा काफी इनके स्कूल के नाम पर दिया गया, और जब रैली हुई 9 अक्टूबर की तो मैं हजारों की संख्या में यहाँ से लोगों को ले गया। 6 दिसंबर की जब रैली हुई तब मैं हजारों की सैकड़ों की संख्या में ले गया। उसके बाद में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो जन्मदिन था उस पर भी मैं यहाँ पर ले गया। तो हमने जब दूसरे जो इस समय प्रत्याशी हैं, इन्होंने एक गाड़ी तक अपनी गाड़ी लेकर के तो खैर गए, मैंने देखा भी, और कहीं से भी गाड़ी ले गए हो तो ये हमको बताए। मैंने रात दिन मेहनत की। अच्छा, जैसे आपने बार बार मानकों का जिक्र किया, वो कौन से मानक हैं जिन्हें बसपा में पूरा करना जरूरी, क्या आप वो बताना चाहेंगे? देखिए, ये अभी बहुत ही अंडरस्टूड बात है, मैं ऊपर बात चला रहा हूँ, अभी हमारा बात चल रही है। जब हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, आज आप देख रहे हैं बाहर 157 विधानसभा गोपामऊ के सभी सेक्टर अध्यक्ष, सभी महासचिव और विधानसभा कमेटी के लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। मैं उनसे पूरी राय लेकर के अगर उनसे पूरी राय लूंगा, वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि ये डमी प्रत्याशी हैं, और एक विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था कि ये तिकड़म की राजनीति है, उन्होंने तिकड़म सेट किया, केवल इसमें ये किया गया। इधर आपके आशीर्वाद से पूरी जिले में बहुजन समाज पार्टी सर्वे जनसेवा का बड़ा हल्ला मचा था। तब तक भीम आर्मी के लोगों ने देखा कि ये जनसेवा जो है ये जीत जाएंगे, तो उन्होंने भी हमको समर्थन दे दिया। विरोधी पार्टियों के नेताओं के अंदर खलबली मच गई कि अब तो ये सीट ले गया। इसीलिए साजिश करके वहां पर जो चीजें होती हैं उनको पेश किया गया, और दूसरे को डमी प्रत्याशी। हमारा प्रत्येक पदाधिकारी जो 4-5 साल से लगातार गर्मी सर्दी वर्षा में हमारे साथ मेहनत करता रहा, सारे के सारे पदाधिकारियों ने बहिष्कार किया। केवल एक सेक्टर अध्यक्ष, वो भी धोखे से पहुंचा था, एक विधानसभा अध्यक्ष गए, बाकी जितने भी पदाधिकारी थे सबने बहिष्कार किया। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि सर्वे जनसेवा के साथ साजिश के तहत तिकड़म की राजनीति हुई है? देखिए, तिकड़म की राजनीति ही की गई है। आप जानते हैं कि 3 सुरक्षित सीटें हैं, और वो जो प्रत्याशी बनाया गया वो बिलकराम के रहने वाले हैं। यहाँ उनका कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा स्कूल है, 300-400 बच्चे हैं हमारे, उसका कहते 2 जूनियर 2 प्राइमरी 1 इंटर 2 डिग्री कॉलेज है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब इतना होने के बावजूद भी हम मानकों पर खड़े नहीं पहुंच पा रहे। जो 300-400 बच्चे जिसके पास है वो मानक कहां से ला रहे हैं, कहां से सब कुछ कर रहे हैं। ये केवल अगर लड़ना ही था तो सांडी से लड़ सकते थे, बालामाऊ से लड़। अगर एक बिरादर तुम्हारा, एक समाज का व्यक्ति तुम्हारा अगर वो वहां से चुनाव लड़ रहा है तो तुम्हें उसके कदम पर कदम नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने केवल हमको पार्टी से हटाने के लिए सब किया गया। अच्छा, आप अपने आप को बसपा और मायावती जी का सच्चा सिपाही बताते हैं, लेकिन पार्टी के द्वारा आपके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पार्टी विरोधी गतिविधियों का, भाई आपको बता दें, गतिविधियों का मतलब यह है कि मैंने 10-10 बजे रात तक पार्टी में, आज 4 साल हो गया, 10-10 बजे रात तक काम किया। हमारी वाइफ हमको मना करती थी कि चुनाव 4 साल हैं और आप अभी से लग गए हो, ये गलत कर रहे हो। मैं अपने बच्चों के साथ शाम का खाना नहीं खाया। मैंने, आज आप देख रहे हैं हरदोई जिले में 157 विधानसभा गोपामऊ के अतिरिक्त कौन सी सीट आपको चर्चा में दिख रही है? ये हमारी गतिविधियां हैं। हम रैली लेकर के गए, हमने बूथ का गठन किया, हमने बहन जी के हमने रजिस्टर में सहयोग किया, हमने सभी सेक्टरों पर मीटिंगें कराई। हमने, अगर गतिविधियां विरोधी थी तो 3 साल पहले क्यों नहीं दिखी? आज जब टिकट की बात आ गई, जब हम अपना हक मांगने लगे, तब गतिविधियां आ गई विरोधी वाली। एक गतिविधि विरोधी दिखा दे, मैं उसकी जीवन भर गुलामी करूंगा। पार्टी विरोधी गतिविधियां, निराला जी हमारे सेक्टर अध्यक्ष से कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे ही सपा का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा मुसलमान, आप लोग को ऑडियो भी मैंने सुना है कि मुसलमान सपा में चला जाएगा। ये जो पार्टी भी अच्छे हैं, ये डमी कैंडिडेट ढूंढते हैं। इन 3 लोगों का काम केवल जिले भर के, पूरे जिले की कमेटी इनसे बहुत परेशान है, और इनके 1-2 लोग सेटिंग वाले लखनऊ में बैठे हुए जो इनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, मैं गया था, सूरज सिंह जाटव गए थे,
और उसके बाद में वो जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं राजपाल गौतम जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजपाल गौतम जी पर दबाव है। उन्होंने, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ चूंकि ऊपर से निर्देश होगा तो करना ही पड़ेगा। राजपाल गौतम जी को सब मालूम है, लेकिन वो करें तो क्या करें, उनकी नहीं चलती है, क्योंकि ये लोग सेटिंग कर लेते हैं ऊपर। अब उनको डांट दिया जाता है, कहते तुमको हटा देंगे। इसलिए जे इनका यही काम है, हर सीट पर एक एक सीट पर 4-4 लोगों को उतार करके और उनको बताते रहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ले गए, वो ले गए। ये सब खेल चला रहे हैं, बढ़िया प्रत्याशी को आने नहीं देते हैं। अच्छा, जिस तरह से पार्टी के फैसले के बाद लगातार आपकी मीटिंगें चल रही हैं, आपके जो भी समर्थक हैं वो लगातार आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अगर इन सभी चीज़ों को देखते हुए पार्टी आपको दोबारा बसपा में लेने का फैसला करती है तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमने आपको बताया कि आपने देखा होगा बाहर हमारे पार्टी के जो कैप्टन हैं, हमारी बूथ के जो सिपाही हैं, हमारे सेक्टर के जो सिपाही हैं, सब के सब बाहर बैठे हुए हैं। इतने हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, फिर भी वो हमारे साथ डटे हैं। मैं पार्टी की सेवा करता था, करता हूं, करता रहूंगा। और आपको इस पर जो इधर उधर की अनर्गल आरोप लोग लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी लोग कह रहे हैं ये गया, वो गया, इधर हमारा गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करता हूं। पार्टी अगर मैं काम करता रहूंगा तो आज नहीं तो कल पार्टी हमको हो सकता फिर हमको वापस ले ले। अच्छा, जैसे कि आपने बसपा के अन्य नेताओं से निराला है, निराला के साथ में और भी कुछ नेताओं के जिनके नाम नहीं लिए, इनके ऊपर आपके आरोप हैं कि जो लोग सेटिंग और दूसरे के मोहरे हैं, कि आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है या बस राजनीतिक बयानबाजी? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं, सबूत के साथ ही मैं, अगर बहुत जल्द सब सही नहीं हुआ सबूत के साथ मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा और विद जो जहां जहां से जो कुछ हुआ है, अरे ये सारा पूरा हरदोई नहीं पूरा प्रदेश जानता है। आप बताइए, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। आज 2012 हम चुनाव हारे, 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, 2024 का चुनाव हारे। अब 27 में उम्मीद जागी थी। 9 अक्टूबर की रैली में हम लोगों ने, जितने जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये हमको दिखा दें कि मैं रैली में 10 लोगों को लेकर के गया, ये हमारे सिर्फ वीडियो है, ये हमारे सिर्फ फोटो है। ये सब केवल, ये सब कुछ मालूम है ये क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से सर्वे जनसेवा के समर्थकों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था, क्या उससे ये माना जाए कि बसपा के अन्य नेता अपने राजनीतिक करियर को खत्म मान के चल रहे थे, इसीलिए ये साजिश की गई? इसमें विधायक जी ने एक दिन कहा था कि तिकड़म की राजनीति से चुनाव जीते जाते हैं, विकास से चुनाव। यही अनिल कुमार गौतम जी को बनाया गया है। अभी इन्होंने 22 उसका क्या नाम, फरवरी को माननीय विधायक जी को 3-4 बार वहां मुख्य अतिथि बना करके अपने स्कूल में बुला चुके हैं। सांसद जी को ये मुख्य अतिथि बना करके बुला चुके हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं और इनका काम केवल पर्चा भर जाएगा, उसके बाद में चुनाव ही नहीं करेंगे, ये साइलेंट हो जाएंगे। और हमारे पास प्रूफ है, फोटोग्राफ पड़े हुए। अभी जून में ये लोग वहां गोवा में घूम रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे कि जो भी अभी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया गया है और आपके समर्थक अगर आपको चुनाव लड़ाने के ही इच्छुक हैं, तो आपका अगला फैसला क्या रहेगा? देखिए, हमारा अभी अगला कोई फैसला नहीं है। मैं माननीय बहन जी के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार करूंगा। इसीलिए हमारे सभी समर्थक बाहर डटे हुए बैठे, हमारे सभी पदाधिकारी बैठे हैं। और बाकी फिर जो हमारे सभी लोग, जब हमको लगेगा कि अब हमारी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति, हम झूठ कह दें कि हम नहीं करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति शांत नहीं बैठता है कोई भी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा कौन सा वादा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे राजनीतिक मंच कोई भी हो? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने कॉलेज खोला तो कॉलेज के माध्यम से हम बहुत चंद लोगों की मदद कर पा रहे थे, तो मैंने राजनीति का रास्ता चुना। मैंने देखा कि अमीर गरीब के बच्चे की शिक्षा में अंतर है, मैंने देखा कि अमीर गरीब की चिकित्सा में अंतर है, उसको बढ़िया दवाई मिलती है, इसको बढ़िया दवाई नहीं मिलती है। हमने देखा कि गरीबों के बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे 3 चीनी मिल लगे हुए हैं, संडीला में सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नौजवानों की कोई आवाज न विधानसभा में उठाता है न लोकसभा में उठाता है। मैं जिस दिन विधायक बन गया, इनके फैक्ट्रियों के मैनेजरों को बुला करके कहूंगा, या तो हम भाई प्रदूषण हम झेलते हैं, एक्सीडेंट हम झेलते हैं, जाम हम झेलते हैं, बीमारी हम झेलते हैं, तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? हिस्सेदारी हमारी दीजिए।
और देना पड़ेगा। अब तुमने देखा है किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उसका क्या नाम, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। जिस किसी विभाग में जाओ वहां भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, नाली, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और एक बात इसको आप अपने चैनल में सेव करके रख लीजिए, मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। अगर जितने बड़े हमारे काले चल रहे हैं, हमारी कोठी लखनऊ में होती, बंबई में होती, हमने अपना शुद्ध घर भी नहीं बनवाया समाज सेवा की वजह से। जिस दिन मैं विधायक बन गया उसके बाद में यहाँ कोई टिकट नहीं मांगेगा। हम अपनी विधानसभा के हर नौजवान को अपने सगे भाई की तरह आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हूं। और उसके लिए एक स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि अगर मैं चोरी करूं तो बीच चौराहे पर हमको बेइज्जत करना सभी लोग, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए विधायक एमपी बोले जाते हैं। यहाँ लोग भैया एमपी बन जाए, भौजिया एमपी बन जाए, पत्नी विधायक बन जाए, कोई प्रमुख बन जाए, कोई कुछ बन जाए। जिसके अंदर परिवारवाद होता है, जिसके अंदर जातिवाद होता है, वो नेता नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे कि बसपा का भी जो भी फैसला है, लगातार उसके बाद शुभचिंतक आपके पास आ रहे हैं, कि आपकी तरफ से अभी तक ये कोशिश की गई है कि बसपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके अपनी बात रखी जाए? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की वजह से नहीं, आप मुलाकात करने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन जब निष्कासित कर दिया जाता है तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। और यहाँ जो कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, ये निजी स्वार्थ की वजह से, जो एक दो हैं नाम बताएंगे, उजागर करेंगे, प्रमाण के उजागर करेंगे। और हम भी बहन जी के यहाँ जब गए हैं, उनके बहुत से लोगों के हमने, जैसे निराला जी का ऑडियो सुनाया था, ऐसे इनके ऑडियो वीडियो हमारे पास सुरक्षित है। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो तब सब बताएंगे ये किस तरीके का खेल खेलते हैं, जिसका खेल का बहन जी को पता ही नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, ये केवल निजी स्वार्थ की वजह से हुई है। इसलिए अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सर्वे जनसेवा के साथ सही हुआ या गलत हुआ? मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।